कर रहे थे, उस समय शुद्धात्म तत्व की अनुभव करने वाले तो बहुत थे, लेकिन उनकी चर्चा करने वाला कोई नहीं था। आचार्य कुंद कुंद ने ही सर्वप्रथम शुद्धात्म तत्व की चर्चा करने वाले ग्रंथ लिखे। माता शांतला के पुत्र, 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने वाले, 33 वर्ष की उम्र में आचार्य पद संभालने वाले ऐसे आचार्य कुंद कुंद का वसंत पंचमी के दिन अभी जन्म महोत्सव गया है। उसी के उपलक्ष्य में हम उनके बारे में ये गोष्ठी रखे हैं। सर्वप्रथम गोष्ठी के प्रारंभ में सबसे पहले मैं अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि को बुलाना चाहूंगी। अध्यक्ष के रूप में हमारी नित्य स्वाध्यायी आदरणीय वंदना जी, उनका सब सर्कल से स्वागत करें। और मुख्य अतिथि के रूप में उनकी ही देवरानी निशा जी मोदी, आप भी आइए। आचार्य कुंद कुंद यानी क्या? आचार्य कुंद कुंद यानी अध्यात्म, आचार्य कुंद कुंद यानी शुद्धात्मा, आचार्य कुंद कुंद यानी शुक्लाचार्य पे कुठाराघात करने वाले। ऐसे आचार्य का नाम जो भगवान महावीर के बाद गौतम स्वामी, और गौतम स्वामी के तुरंत बाद इतनी आचार्य परंपरा में भी मात्र कुंद कुंद आचार्य को याद किया जाता है। उसका कोई कारण होगा ना। ऐसे समर्थ आचार्य को बारे में जानने के लिए हम आज की गोष्ठी प्रारंभ करते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए मंगलमय मंगलाचरण की आवश्यकता होती है, इसलिए हम सबसे पहले मंगलमय मंगलाचरण के लिए अपने मंदिर की ही बहू जो पहली बार स्टेज में आएंगी, इतनी खुशी की बात है। आज जितने भी लोगों ने नाम दिया स्फूर्ति से दिया, वो खुद होके आना चाह रहे हैं, इसलिए हम सबका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। आइए प्राची जी मोदी। आप सभी को जय जिने। आज मैं पंच परमागम शास्त्रों का मंगलाचरण करने जा रही हूँ। समय सार वंदतु सब सिद्धे दुविमचल मणोपमं गदिम पथे वोक्षामि समय पाहुण मिडमो सुध के बिली भड़िदम। मैं ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए सभी सिद्धों को नमस्कार कर श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए इस समय सार नामक प्राभत को कहूंगा। प्रवचन सार। ऐसे सुरासुण सिंध वंदितम धोधायकम मलम पणमामि बड्ढमाढम तिथम धम्मस्य कर्तारम। जो सुरेंद्रों, असुरेंद्रों और नरेंद्रों से वंचित हैं तथा जिन्होंने धाति कर्म रूपी मल को धो डाला है, ऐसे तीर्थंकर और धर्म के कर्ता श्री वर्धमान तीर्थंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। नियम सार। रमि उड़ जिडम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम पोक्षामीडियम सारम केवली सुध केवली भड़िदम। अनंत और उत्कृष्ट है ज्ञान दर्शन जिनका अर्थात जिनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो गए हैं, उन भगवान महावीर को नमस्कार करके मैं केवली और शुद्ध केवली द्वारा कहे गए नियमसार को कहूंगा। अष्टपाहुण काउण उड़न मुक्काड़म जिणवर वस हस वड्डमाडस तंसण मग्गम वोक्षामि जहां कम में समासेण। मैं जिनवर, ऋषभ ऐसे जो आदि तीर्थंकर श्री ऋषभ देव तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान, उन्हें नमस्कार करके अर्थात मत का जो मार्ग है उसे यथानुक्रम में संक्षेप में कहूंगा। पंचास्तिकाय संग्रह। जो 100 इंद्रों से वंदित हैं, जिनकी वाणी 3 लोक को हितकर मधुर और विशद है, जिनके चैतन्य के अनंत विलास स्वरूप अनंत गुण वर्तते हैं और जिन्होंने संसार को जीत लिया है, उन जिनवर को मैं नमस्कार करता हूँ। जय जिने। जो भी अशुद्धि हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थना। बहुत ही सुंदर प्राची जी मोदी। आचार्य कुंद कुंद ने 84 पहुड़ की रचना की। उनमें से 5 पहुड़ प्रमुख कहे जाते हैं। आपने उनके मंगलाचरण के द्वारा इस मंगलमय मंगल गोष्ठी की बहुत ही अच्छी शुरुआत करी। अब प्रथम वक्ता के रूप में मैं उनकी ही देवरानी रुचि जी मोदी को बुलाऊंगी, जो आचार्य कुंद कुंद के 5 नाम कैसे सार्थक हुए उस पर प्रकाश डालेंगी। आइए रुचि जी मोदी।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विद्वानगण और सभा में विराजमान सभी व्यक्ति को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज का मेरा विषय है कुंद कुंद आचार्य का जीवन परिचय एवं उनके 5 नाम। हुए हैं ना होएंगे, हुए हैं ना होएंगे, कुंद कुंद से देव। महाभाग्य गुरुवर मिले, सहजा मिटे भवटेव। महाभाग्य गुरुवर मिले, सहजा मिटे भवटेव। सर्वप्रथम हम कुंद कुंद आचार्य का जीवन परिचय जानने के लिए उनके फ्लैशबैक में चलते हैं। दक्षिण प्रांत के कर्नाटक राज्य के कोनकुंड गांव में गुड़ कीर्ति सेठ एवं श्रीमती सेठानी के यहाँ ग्वाले का काम करते थे। जंगल गाय चराने जाते थे। एक बार जंगल में भीषण आग लग गई। जंगल के सारे वृक्ष पेड़ पौधे जलकर भस्म हो गए, परंतु जंगल के मध्य में कुछ वृक्ष सुरक्षित थे। उन्हीं में से एक वृक्ष के कोटर में ताड़पत्र द्वारा लिखी जिनवाड़ी रखी थी। ग्वाले को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उस जिनवाड़ी को सेठ जी के यहाँ ले जाकर विनय पूर्वक आले में रख दिया और प्रतिदिन सुबह उठकर उसे नमस्कार करता था, प्रणाम करता था। एक बार सेठ जी के यहाँ मुनिराज का आहार हुआ। सेठ जी एवं सेठानी जी ने नवदा पूर्वक मुनिराज का पड़गाहन किया। आहार के पश्चात उस ग्वाले ने मुनिराज को जिनवाड़ी भेंट की। सेठ सेठानी को कोई पुत्र नहीं था। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने सेठ जी और सेठानी जी को आशीर्वाद दिया एवं कहा कि कुछ समय पश्चात यह ग्वाला अगले भाव में आपका पुत्र होगा एवं जिनधन की यशो पताका फहराएगा। ज्ञान दान के प्रभाव से ग्वाले का जन्म कर्नाटक के अनंतपुर जिले में कोनकुंड गांव में आज से 2000 वर्ष पूर्व विक्रम की प्रथम शताब्दी में हुआ। ज्योतिषी ने आपका नाम पद्म रखा। माता आपको बचपन से ही शुद्धो सिंहम निरंजनो सिंहम बुद्धो सिंहम अर्थात मैं शुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसी लोरी सुनाती थी। एक दिन बालकों के साथ बगीचे में खेलते हुए जिनचंद्र आचार्य मुनिराज के दर्शन हुए एवं उनके उपदेश सुनकर आप इतने प्रभावित हुए कि 11 वर्ष की आयु में ही जिन दीक्षा ले ली। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि 11 वर्ष की आयु में दीक्षा लेना क्या होता है। 11 वर्ष का बालक पीछी कमंडल लेकर जब आहारचर्या के निकलता होगा तो वह दृश्य कैसा होता होगा। मात्र 33 वर्ष की आयु में पद्मनंदी मुनि से पद्मनंदी आचार्य कहलाने लगे। उनकी प्रमुख 5 रचनाएं हैं: समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुर। आचार्य कुंद की एक एक गाथा गागर में सागर है। अब उनके 5 नाम के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। हम सब महावीर भगवान जी के 5 नाम से तो बहुत प्रचलित हैं, पर कुंद कुंद आचार्य के 5 नाम से हम प्रचलित उतने नहीं हैं, तो वो प्रभावित नहीं है। तो आज मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। उनका पहला नाम पद्मनंदी। कहा जाता है कि आपका बचपन का नाम पद्म था। नंदी संघ से दीक्षित होने के कारण आपका नाम पद्मनंदी पड़ा। दूसरा नाम कुंद कुंद। कर्नाटक के अनंतपुर जिले में कोनकुंड गांव में आपका जन्म हुआ था। कोनकुंड से धीरे धीरे परिवर्तन होकर आपका दूसरा नाम कुंद कुंद प्रसिद्ध हो गया। तीसरा नाम एलाचार्य अर्थात छोटे से आचार्य। आपको चरण रिद्धि प्राप्त थी, अर्थात आप जमीन के 4 अंगुल ऊपर आकाश मार्ग में विहार करते थे। आपने भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र पूर्व दिशा में सीमंदर भगवान के समोशरण में साक्षात 8 दिन दिव्य ध्वनि का अमृतपान किया। उन्होंने 8 दिन तक आहार ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जब भरत क्षेत्र में दिन रहता था तब विदेह क्षेत्र में रात रहती थी, अर्थात विदेह क्षेत्र में जब रात रहती थी तब भरत क्षेत्र में दिन रहता था, जैसे हमारे इंडिया और अमेरिका में रहता है। एवं क्योंकि आप भरत क्षेत्र के दीक्षित आचार्य थे, इसलिए उन्होंने आहार नहीं लिया। अतः इस दिन रात के चक्कर में वह 8 दिन तक निराहारी रहे, परंतु वे 6वें से 7वें गुणस्थान में क्षण क्षण आत्मा से बातें करते थे एवं प्रति समय दिव्य ध्वनि का आहार ग्रहण करते थे। विदेह क्षेत्र की जीवों की ऊंचाई 500 धनुष थी एवं कुंद कुंद आचार्य की ऊंचाई 5 हाथ थी। मतलब हमारे सामने एक चींटी वैसा था। समूह शरण में चक्रवर्ती सम्राट ने आपको अपनी हथेली पर उठाकर रखा, अतः आपका नाम एलाचार्य पड़ा,
क्योंकि उनके हाथ में वो एक इलायची के समान थे, इसलिए। उनका चौथा नाम है गृद्धपिच आचार्य। कहते हैं कि विदेश क्षेत्र में से वापस आने समय मार्ग में उनकी मयूर पीछी कहीं गिर गई। तब आपने गिद्ध एक पक्षी के पंखों से की पीछी बनाकर उसका उपयोग किया, अतः आपका एक नाम गृद्धपिची आचार्य पड़ा। पांचवा नाम वक्रगिव्र आचार्य। आपने 84 पहाड़ों की रचना की। अधिक समय ताड़पत्र पर लिखने के कारण आपकी गर्दन कुछ टेढ़ी हो गई, अतः लोग आपको विक्रग्रीव आचार्य कहने लगे। कुंद कुंद मुनि के वचन भाव सहित उर्धार, जिन आत्म जो ध्यावते पाते ज्ञान अपार। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि जी मोदी। आपने बहुत अच्छे से आचार्य कुंद कुंद के जीवन परिचय और उन्होंने उनके 5 नामों की सार्थकता बताई। ऐसी शांतला माँ के पुत्र जो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी सुनते हुए ऐसी लोरी सुनकर जो बड़े हुए, ऐसी लोरी सुनकर जो बड़े हुए, तो सोच लो जो ऐसी लोरी सुन के बड़े होंगे वो पुत्र कैसे होंगे। ये तो कल्पना की ही बात है, और अपन साक्षात प्रत्यक्ष देखा भी है कि उनके पुत्र कैसे निकले। और उसका ये प्रमाण, अभी हम लोग श्रवण बेलगोला गए थे तो वहां पर चंद्रगिरी और विंध्यगिरी 2 पर्वत हैं। दोनों पर्वतों में शिलालेख के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद को वहां पर यानी कि क्या कहते हैं उनके गृद्धपिचाचार्य का भी प्रमाण मिलता है। चारण रिद्धिधारी का भी प्रमाण मिलता है कि वो जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते थे। और कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा भी उन्हें दी गई है, तो वहां शिलालेखों में स्पष्ट उल्लेख वहां को मिलता है। यदि उनको देखना हो तो अपन वहां जाएं, लेकिन वहां समझ में नहीं आता क्योंकि वो हाले कल्याण में है। लेकिन आजकल बहुत अच्छा एक ऐप आ गया है, उसको मोबाइल में ऐसे करके हम लोग पूरे समय ऐसे ऐप करके पढ़ते थे तो अपन को हिंदी समझ में आ जाती थी। इसलिए ऐसी जगह के दर्शन करने भी जरूर जाएं, क्योंकि वहां जाने से अपन को आचार्यों की विशेष महिमा आती है। अब उनको कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा दी गई है, तो वह कैसे सार्थक हुई, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आ रही हैं संध्या जी मोदी। आदरणीय मंचा सिंह एवं साधारण भाई को सबकी जय जिनेन्द्र। आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ वह जैन दर्शन का एक अत्यंत गुण और प्रेरणादायक विषय है। आचार्य कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ क्यों कहा गया, इसका उत्तर हमें समय सार ग्रंथ में स्पष्ट रूप से मिलता है। सर्वप्रथम यह जानते हैं कि कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि किसने दी। इस संदर्भ में शुद्ध सागर सूरी कथन द्रष्टव्य है। श्री पद्मनंदी कुंदाचार्य वृक्ग्रीवाचार एलाचार एवं गद्यपिदाचार पंच नामधारी जमीन से 4 उंगल ऊपर आकाश में चलने की रिद्धिधारी पूर्व विदय में पुंडरिक नगरी में विराजित सिमंदर भगवान से प्राप्त ज्ञान से भरत क्षेत्र के भव जीवों को संबोधित करने वाले जिन चंद्र सूरी भट्टारक पट के आभार कलिकाल सर्वज्ञ द्वारा रचित सट प्रभूत ग्रंथ में। अर्थात सबसे पहले अगर हमें किसी ने उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी थी, वे कौन थे? शुद्ध सागर मुनिराज। अब समझते हैं कि कलिकाल सर्वज्ञ का क्या तात्पर्य है। जैन परंपरा में सर्वज्ञ वह होता है जो त्रिकाली भूत वर्तमान और भविष्य के समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है। यह पद वास्तविक रूप से केवल तीर्थंकर परमात्मा के लिए प्रयुक्त तो होता है। फिर प्रश्न उठता है, आचार्य कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ क्यों कहा गया? इसका उत्तर उनका आत्मज्ञान, उनकी दृष्टि की गहराई और समय सार जैसे ग्रंथ की रचना। कहा भी गया है, इस दूषम भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है, शास्त्र ही आधार है। इस कली काल में जहाँ कोई आत्मा परमात्मा की बात भी नहीं करना चाहते, ऐसे काल में जहाँ साक्षात सर्वज्ञ देव की वाणी उपलब्ध नहीं, ऐसे काल में आचार्य कुंद देव ने सर्वज्ञ आत्मा परमात्मा से परिचय कराया। इस महान उपकार से के कारण उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई। उन्हें उनके द्वारा रचित कालजयी ग्रंथों विशेषकर समय सार नियम सार के माध्यम से जिनवाणी में आगम
के गुणतम रहस्यों को स्पष्ट करने और अपनी अद्भुत तार्किक क्षमता और आत्मानुभूति से सर्वज्ञ के ज्ञान के को प्रतिपादित करने के लिए उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया। आचार्य कुंद ने समय सार जैसे ग्रंथों के माध्यम से आत्मा के शुद्ध स्वरूप को उजागर किया, जो उन्हें सर्वज्ञ के ज्ञान के समान ज्ञान का धनी सिद्ध करता है। उनके द्वारा रचित समय सार कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह ग्रंथ आत्मा और परद्रव को बीच में खींचती रेखा है, जिसे समझ लेने से वह मोक्ष मार्ग स्पष्ट हो जाता है। समय सार का मूल संदेश है, आत्मा शुद्ध है, ज्ञाता दृष्टा है और कर्म उससे भिन्न है। आचार्य कुंद देव ने बार बार कहा, जो आत्मा को देह, पुण्य पाप, राग देश से अलग नहीं जानता, वह मिथ्या दृष्टि है। यह ज्ञान केवल शास्त्रीय विद्वत्ता नहीं है, यह अनुभव जन आत्मज्ञान है। आचार्य कुंद देव ने ऐसे समय में उपदेश दिया जब धर्म बाह्य आचरणों, कर्म कांडों और देह भाव में उलझ रहा था। उन्हें निर्भीक होकर कहा, मोक्ष मार्ग का कारण न व्रत है, न तप है, न दान है। मोक्ष मार्ग का कारण केवल शुद्ध आत्मा की सम्यक प्रतीति है। समय सार को आत्मा को अकर्ता, भोक्ता, अभोक्ता, नित्य, स्वतंत्र और शुद्ध बताया गया है। जो व्यक्ति आत्मा के ऐसे स्वरूप को स्पष्ट रूप से देख ले, वह समय की सीमा में बंधा नहीं रहता है। आचार्य कुंद देव कहते हैं, भविष्य में आने वाले मोक्ष मार्ग के पतन को भी देख रहे थे और आज के जीवों की भ्रांतियों को भी पहले से उन्होंने पहचान चुके थे। इसलिए कहा जाता है, वे सर्वज्ञ तो नहीं परंतु इस काल में सर्वज्ञ के समान दृष्टि रखने वाले थे। इसलिए उन्होंने कहा गया कलिकाल सर्वज्ञ, अर्थात इस पंचम काल में सर्वज्ञ जैसी दृष्टि, आत्मदृष्टि रखने वाले महापुरुष। यदि आज हम समय सार पढ़ते समय विचलित होते हैं तो अहंकार टूटता है और आत्मा की और दृष्टि जाती है। यह तो आचार्य कुंद देव के सर्व समान दृष्टि का ही प्रभाव है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी, आचार्य कुंद देव को पढ़ना आसान नहीं, पर समझ में आ जाए तो जीवन की दशा बदल जाती है। और ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए निश्चय से आत्मा को जानो, यही समय सार है, ये कुंद देव का संदेश है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। कलिकाल सर्वज्ञ, इतने अच्छे से आपने व्याख्या की कलिकाल सर्वज्ञ की, और हमें बताया कि वास्तव में सर्वज्ञ क्या होते हैं और कलिकाल सर्वज्ञ क्यों। क्योंकि अभी कलिकाल में सर्वज्ञ का तो अभाव है, अभाव होते हुए भी वो कैसे सर्वज्ञ कहलाए, इसमें आपने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। पहली बार माइक में आने के बाद भी आप लोग इतने अच्छे से बोल रहे हो, ये अपने मंदिर के लिए बहुत अच्छी बात है और अपना भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है। अब आचार्य कुंद और उनके 5 परमागम, कौन से आचार्य, कैसे आचार्य? ऐसे आचार्य जिन्हें देवसेन आचार्य ने दर्शन सार में कहा है कि यदि पद्मनंदी नाथ सिमंदर स्वामी की वाणी सुनकर ना आते और हम भव्य जीवों को सत्य तत्व का उपदेश ना देते तो हम श्रवण कहाँ से सत्य बोध का ज्ञान प्राप्त करते। ऐसे सिमंदर भगवान जिनकी आचार्य परंपरा में हर मुनिराज अपने को कहलाना चाहता है, भले वो उनसे विपरीत हो, लेकिन तो भी वो चाहता है कि मैं आचार्य कुंद की परंपरा का हूं। और क्या बोलते हैं, गोदा जी तो इतनी बढ़िया बात बोलते हैं कि प्रत्येक मूर्ति सिर्फ एक तीर्थंकर को प्रकाशित करती है, लेकिन प्रत्येक मूर्ति की प्रशस्ति कुंद आचार्य को प्रकाशित करती है। अब कुंद आचार्य उनके 5 परमागम, ऐसी विषय वस्तु को लेकर आने वाला भी कोई विशेष ही होगा, क्योंकि पंच परमागम का समागम करने वाला कौन होगा? जिन्होंने जन्म से ही उस आत्म तत्व को सुना है, समझा है, पिया है, और उनका भाग्य तो देखो, वहां से पीकर आई है और यहाँ पर भी पी रही है। ऐसे भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत दोनों को धारण करने वाली हमारी सबकी आदरणीय प्रेमलता जी दीदी।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय व मुख्य अतिथि एवं सभी साधर्मियों को शुद्धात्म वंदन। आज का मेरा विषय है पंच परमागम की विषय वस्तु। विषय तो इतना बड़ा है पंच परमागम, और मनीष भैया ने 10 मिनट समय दिया है। हाँ तो हाँ विषय, फिर भी मैंने उसको बहुत समेटने की कोशिश की है। समय सार में निश्चय ने का पावनमय संदेश भरा, समय सार में निश्चय ने का पावनमय संदेश भरा, श्री पंचास्तिकाय को रचकर द्रव्य तत्व उपदेश भरा। प्रवचन सार बताया तुमने, भेद ज्ञान को बतलाया, नियम सार की अनुपम रचना, श्री अष्टपाहुर अनमोल। प्रथम श्रुति स्कंद के संस्थापक श्री धनसेनाचार्य थे। उन्होंने आगम की रचना की। आगम में सिर्फ बताया जाता है कि कर्म प्रकृतियां कैसी होती है, जीव के भेद प्रभेद, इस प्रकार, और 3 लोगों का वर्णन होता है। परंतु द्वितीय श्रुति स्कंद के संस्थापक आज से 2000 वर्ष पूर्व कुंद कुंदाचार्य हुए। आगम यानी आ यानी आप्त अर्थात तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि, गा यानी गणधर द्वारा घुटा हुआ, और माँ यानी मुनि द्वारा मनन किया गया। तो आगम एवं परमागम में अंतर है। परमागम अनुभव की कलम से अनुभव की स्याही में डुबोकर अनुभव रस से ओतप्रोत होकर जो शुद्धात्मा बताता है उसको परमागम कहते हैं। इसमें लिखा है सुख शांति रस से भरा हुआ है ये आगम परमागम, और आप इसमें डूब जाइए, आप इसमें नहाइए। जिस प्रकार रसगुल्ला गुलाब जामुन रसों से सरोबारित होता है, उसको कहीं से भी लिखा उसमें से रस ही रस टपकता है। इसी प्रकार कुंद कुंद के पंच परमागमों में आत्मा का रस भरा है। आप कोई भी गाथा उठाइए और कहीं से भी पढ़िए, आपको आत्मा का रस आएगा। अब सर्वप्रथम मैं समय सार पे बोलूंगी। समय सार 415 गाथा, कलश 278 और 9 अधिकार। सर्वप्रथम पूर्व रंग अधिकार। पूर्व रंग अधिकार में ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हुए जो सब सिद्ध है, उन सिद्धों को वंदन करते हुए कुंद कुंदाचार्य स्वयं अपने में और सब जीवों में सिद्धत्व की स्थापना करते हुए कहते हैं कि जो ज्ञान दर्शन समय में स्थित है वह स्वसमय है, और जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है वह पर समय। तो एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। और काम भोग बंधन की कथा इस जीव ने अनेक बार सुनी है, परिचय में आई है और अनुभव में आई है। तो उस एकत्व विभक्त आत्मा को आचार्य देव 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा करते हैं, और 6वीं गाथा में बता भी दिया कि जो ना प्रमत्त है और ना प्रमत्त है, बस वह एक ज्ञायक भाव है। फिर जीवा जीव अधिकार। जीवा जीव अधिकार में उन्होंने जीव अजीव के भेद प्रभेद नहीं बताए, वरन ये बताया कि ये मैं हूं और ये मेरे है। जीव अजीव दोनों भिन्न भिन्न है। इसमें एक एकत्व और ममत्व बुद्धि पे कुठाराघात किया है कि सबसे अधिक बुद्धि एकत्व और ममत्व बुद्धि ही होती है। पर से भिन्न एवं निज से अभिन्न निज भगवान आत्मा को पहचानना ही जीवा जीव अधिकार का सार है। दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार। इसमें 76 गाथा है, ये सबसे बड़ा अधिकार है। कर्ता कर्म अधिकार में भी कर्म की 8 प्रकृतियां होती है। 148 अपन जो भेद प्रभेद पढ़ रहे हैं इसका वर्णन नहीं है, वरन मैं करता हूं, मैं परद्रव्य का करता हूं और परद्रव्य मेरा कुछ करते हैं, ऐसी कर्ता और भोक्ता बुद्धि को दोनों को दूर किया है। इसमें भेद विज्ञान कराया, कर्ता कर्म बुद्धि से अपने को भेद विज्ञान कराया। 72 कथा में कहा है आश्रम अशुचि है, अपवित्र है और विपरीत है, दुख का कारण है। इसके विपरीत आचार्य अमृतचंद्राचार्य ने कहा कि भगवान आत्मा शुचि है, पवित्र है और सुख का कारण है। तीसरा अधिकार है पुण्य पाप अधिकार। पुण्य पाप, पुण्य प्रकृतियां कितनी है, पाप प्रकृतियां कितनी है, इस प्रकार वर्णन नहीं बता के वरन ये बताया है कि पाप को तो सभी जगत है बोलते हैं, परंतु पुण्य भी है। जैसे किसी जीव को बंधन में डाला
तो लोहे की बेड़ी से बांधो या सोने की बेड़ी से, है तो वह बंधन ही है। जैसे अपन बोलते हैं ना, सद्दाम हुसैन ही था ना, कि वो सोने के उसमें था, पर क्या था, बंधन, और आखिर कैसी मौत हुई। इसलिए पुण्य भी है ही है। वह पुण्य कर्म है, उपादेय नहीं है, संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं। यही भेद ज्ञान कराना पुण्य पाप का मूल प्रयोजन है। अब चौथा अधिकार है आश्रव अधिकार। आश्रव अधिकार में जैसे ज्ञानी जीव को सत्ता में पूर्वबद्ध कर्म बंधे हुए हैं, तो वह कैसे है, मिट्टी के ढेले के समान है। उसमें अपना उपयोग का प्रयोग जैसे जुड़ान होगा, उससे कर्म बंधन होंगे। इसका उदाहरण है 5 पांडव और 1 दीपायन मुनि। तो 5 पांडव में से 3 पांडव मोक्ष गए। उन्होंने अपने उपयोग के प्रयोग को, बेड़ी लगने के बाद भी, लोहे के कड़े पहनने के बाद भी अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाया, इसलिए 3 पांडव मोक्ष गए, और 2 पांडव सर्वार्थ सिद्धि गए क्योंकि वो उपयोग से भटक गए। और वैसे ही दीपायन मुनि के साथ उन्होंने अपने उपयोग को, उसमें धर्म मार्ग से च्युत होकर द्वारिका नगरी जली, तो वो सीधे नरक गए। और सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि उसके अनंतानुबंधी चौकड़ी का अभाव हो जाने से, 4 कषाय चौकड़ी और मिथ्यात्व की 3 प्रकृति का अभाव हो जाने से सम्यक दृष्टि निराश्रव होता है, उसको बंध नहीं होता। आश्रव अधिकार में यही बताया कि सम्यक दृष्टि निराश्रव कैसे होता है। अब है संवर अधिकार। आश्रव निरोध है संवरा। अपने को प्रश्न होगा कि आश्रव तत्व के बाद बंध तत्व है। हाँ, आश्रव के बाद बंध आता है। यहाँ कुंदकुंदाचार्य ने 7 तत्वों के नाम अलग प्रकार से लिए। तो आश्रव का निरोध से संवर होता है, इसलिए संवर अधिकार की रचना की। संवर से संसार का अभाव एवं मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। अतः संवर साक्षात धर्म रूप है, क्योंकि भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन अस्सी अभावता बद्धा बद्धा एक। क्योंकि जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, होंगे और हो रहे हैं, ये सब भेद विज्ञान के प्रभाव से हो रहे हैं। संवर में भेद विज्ञान का अभिनंदन किया गया है। इसमें एक बात ये भी, हाँ, क्रोध क्रोध में है, उपयोग में क्रोध नहीं, उपयोग में क्रोध नहीं, क्रोध में नहीं। और जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो अशुद्ध जाने आत्म को वह अशुद्ध। निर्जराधिकार, संवर भेद विज्ञान पूर्वक निर्जरा होती है। इसमें बहुत सारे उदाहरण बताए हैं, पर कुछ प्रमुख लेती हूँ। जैसे वैद्य जहर को खाकर भी मरण को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसको वैद्य को जहर का तोड़ मालूम है। वैसे ही ज्ञानी जीव पुद्गल कर्म के उदय को भोगता हुआ भी बंध को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि भवती नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, उसके पास ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। वह अनुच्छुक होता है, अपरिग्रही होता है। वह सप्त भयों निशंकित होकर सप्त भयों से रहित होता है। अब बंध अधिकार, जैसे कोई पुरुष तेल लगाकर व्यायामशाला में प्रवेश करेगा, तो तेल लगा हुआ इसने स्नेह राग है उसको, तो उसके ऊपर धूल चिपकेंगी। उसी प्रकार वैसे ही हिंसादि पापों में लीन मिथ्या दृष्टि जीव को पाप बंध का कारण सिर्फ एक रागादि भाव ही है। बंधे सो बंधे एक रागादि भाव थे। अब इसका एक सर्वप्रथम मुख्य कलश, प्रमुख कलश, सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीये कर्मोदयान् मरणे जीवित दुःख सौख्यम् आज्ञाने मेते दिह्यतु परात् परस्य कुर्यात् कृमान् सौख्यम। अर्थात सब जीवों का जीवन मरण, सुख दुख, हानि लाभ स्वकीय कर्मोदयन के अनुसार होता है। मैं पर को बचा सकता हूँ, मैं पर को मार सकता हूँ, मैं सुखी दुखी कर सकता हूँ, यह सब मान्यता कैसा है? अज्ञान ही अपराध है, अज्ञान ही अपराध है। और उन्होंने इस गाथा में भी और पूरे कुंदकुंदाचार्य ने सभी 5 परमागम में यही बात कहा कि मैं अपने उससे कुछ नहीं कह रहा, यह बात जिनवर ने कही। उन्होंने दिव्य महावीर भगवान को, मतलब सब तीर्थंकरों को बोला कि यह बात जिनवर ने कही। वो विधेय क्षेत्र में भी हो क्या है, पर उन्होंने अपने किसी ग्रंथों में विधेय क्षेत्र का वहां का उल्लेख नहीं किया, सीमन। इसके पश्चात है मोक्ष अधिकार। जैसे बंधन में जकड़ा हुआ पुरुष
बंधनों के विचार करने से मुक्त नहीं होगा। जैसे किसी पुरुष को जेल हो गई हो, वो बंधन है, तो वो सोचे जेल बहुत अच्छी है, ये किससे बंधा हुआ मैं, तो ऐसे बंधन के विचार से वो मुक्त नहीं होगा। उसी प्रकार कर्म बंधन, वैसे ही जीव और बंध के स्वभाव को जानकर यह जीव प्रज्ञा छेनी के द्वारा बंधनों से मुक्त होगा। जिस प्रकार मूर्तिकार को मूर्ति बनाना हो तो वो मूर्ति, पत्थर में मूर्ति देख लेता है और वही अपनी प्रज्ञा छेनी संधि लगाता है। इसी प्रकार हमको कर्मों से मुक्त होना है, तो हमको उसमें प्रज्ञा छेनी का प्रयोग करना पड़ेगा। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, मोक्ष का द्वार तेरे अंदर ही है। मोक्ष कहीं बाहर से प्रकट नहीं होगा, अर्थात मोक्ष तेरे अंदर ही है, तो अंदर से प्रकट होगा। अब 9वां अधिकार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। इसमें 108 गाथा है। माला में कितने दाने होते हैं? हम प्रति प्रायश्चित करते हैं 100। इसी प्रकार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में भी याद करने के लिए 108 गाथा है। सबसे बड़ा अधिकार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। जिट्ठी जहे बनाना, अर्थात जिस प्रकार आंख पर पदार्थों को देखती है परंतु वह उसको मतलब वो छू नहीं सकती, भोगती नहीं, करती नहीं, भोगती नहीं। जैसे बाकी 4 इंद्रियां है तो वो स्पर्श करके सन्निकर्ष होकर करती है, परंतु आंख है तो वो देखती है परंतु उसका विकार नहीं कर सकती। उसी प्रकार ज्ञान भी पुण्य पाप रूप अनेक कर्मों को, उनके फल को, बंध को, निर्जरा को, वह मोक्ष को जानता है परंतु करता नहीं है। अंत में आचार्य देव करुणा करके कहते हैं, तू स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्या ही अनुभव तू उसे, उसमें ही नित्य विहार कर, पर द्रव्य में न विहार कर। पर द्रव्य में, और सबसे आखिरी में परिशिष्ट में 47 शक्तियों का वर्णन किया। थोड़ी समय सार की विषय वस्तु लंबी है, इसलिए बाकी सब तो छोटी है। दूसरा है प्रवचन सार। इसमें 275 गाथा, 3 अधिकार है। प्राय यानी उत्कृष्ट वचन, दिव्य ध्वनि का सार। अच्छा, सार के भी सब जगह अलग अलग अर्थ बताए। समय सार में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित, यहाँ उत्कृष्ट वचन का सार, और नियम सार में फिर बता। पहला है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग शुल्क। यद्यपि समय सार आचार्य कुंद देव की सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है, परंतु विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में समय सार को स्थान नहीं है। प्रवचन सार को 200 से अधिक मतलब अधिक जगह यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई की जाती है। जब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का मंदिर तैयार हो गया, उसके बाद आचार्य ने चरणानुयोग सूचक चूलिका का शिखर तैयार किया। जैसे जड़ के बिना वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र की कल्पना नहीं की जा सकती। सबसे चरणानुयोग सूचिका में लिखा, परिवज्जति सामर्णम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य अर्थात मुनि पद को अंगीकार करो। तीसरा ग्रंथ है पंचास्तिका। इसमें 173 गाथा हैं। इसमें किताब सभी ने पढ़ा, पंचास्तिका परीक्षा दी है। इसमें 2 अधिकार है, षड्द्रव्य पंचास्तिकाय और नव पदार्थ मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन। यह आचार्य की सबसे सरलतम कृति है। इसमें सरल एवं सुबोध भाषा में 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और 5 अस्तिकाय व्यवस्था का वर्णन है। काल द्रव्य के अणु स्वतंत्र है, इसलिए वह अस्तिकाय नहीं है। पंचास्तिका में काल द्रव्य को अणु महान कहा है। चौथा ग्रंथ है अष्टपाहुर। देखो, बाकी सब ग्रंथों की टीकाएं वगैरह है, अमृतचंद्राचार्य ने और जयसेनाचार्य ने की। अष्टपाहुर की कोई टीका नहीं। इसमें 503 गाथा है और 8 पाहुर है। अष्टपाहुर में आपके प्रशासक अर्थात प्रिंसिपल रूप के दर्शन होते हैं। जैसे अभी कोरोना हुआ था तो उसमें सब अनुशासन से रहते थे, नियम रहते थे। तो इसमें भी अष्टपाहुर में उनके समक्ष ही मुनियों में शिथिलाचार आने लगा था, क्रियाओं में जैसे हीन प्रवृत्ति होने लगी थी। तो उस प्रकार उन्होंने मुनि धर्म के रूप में बहुत अधिक कठोर प्रहार किया कि जैसे
नहीं, वो जो लाज गौरव और भय बस पूजते धरक भ्रष्ट को, की पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त। और जो इस प्रकार का करते हैं तो वो श्रमण जाए निगोद में। जिस प्रकार ताराओं के समूह में चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी प्रकार में जिन मार्ग में निर्मल सम्यक दर्शन सहित जिन लिंग मुनिलिंग सुशोभित होता है। अब आखिरी है 5वां नियम सार। इसमें गाथा 187 है और 12 अधिकम। नियम अर्थात रूल, रूल से मतलब अवश्य फॉलो करने हो। यहाँ पर सार का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मार्ग एवं मार्ग फल की चर्चा करते हुए यदि कोई ईर्ष्या भाव से जिन मार्ग की निंदा करे तो तुम जिन भक्ति को छोड़कर अन्य मार्ग में प्रवृत्त नहीं होना। जिस प्रकार ज्ञानी जीव किसी को पैसे मिल जाते बोलते तो वो गुप्त जगह जाकर अपने को भुगता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव को ज्ञान निधि पाकर वह एकाग्र में जाकर एकांत में कर सकता है। अंत में 187 गाथा में लिखते हैं कि ऋणीय भाव निमित्तम, अर्थात यह नियम सार मैंने अपने लिए ही लिखा है स्वांत सुख की प्राप्ति के लिए। 26 जनवरी को जैसे संविधान लिखा गया, अपना देश का संविधान 26 जनवरी को लिखा, इसी प्रकार कुंद कुंदाचार्य ने ये 5 परमागम हमको संविधान के रूप में प्रस्तुत किए हैं। इसको सबका वर्णन ना करते हुए मैं सिर्फ 2 शब्द लाइन बोलूंगी। यदि कांजी स्वामी का उदय ना होता तो दिगंबर जैन समुदाय में कुंद कुंद का प्रचार नहीं होता, क्योंकि इसके पूर्व सब अलमारियों में रखे रहते थे और हम इनको सिर्फ दर्शन करते हैं। कुंद कुंद गुरुदेव ने हमको इसको पढ़ना सिखाया, समझना सिखाया और सब सिखाया करते। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि अभी जो समय सार का प्रश्न मंच निकला है, आप सभी लोग उसको पढ़े, परीक्षा की दृष्टि से ना पढ़े पर स्वाध्याय की दृष्टि से इसका अनुभव जरूर करें। बहुत बढ़िया लता दीदी। वास्तव में आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथ को पढ़ना यानी सागर को पार करना है, और दीदी ने उस सागर को गागर में भर के हमें परोसा है। आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को रिवीजन कराया और आपसे उम्मीद भी थी कि आप पक्का करा दोगी हम लोगों को। हाँ, और क्या बोलते हैं, आचार्य कुंद कुंद, अभी हम लोग श्रवणबेल को लगाए थे तो वहां पर पर्वत पे चढ़ रहे थे, तो पर्वत पे चढ़ते चढ़ते आचार्य कुंद कुंद के चरण थोड़ी अलग से थे, अलग से जाना पड़ रहा था। तो हम वहां दर्शन करने गए, हम लौट के आए तो कोई ने बोला आप इतनी दूर दर्शन करने क्यों गई, यहीं से तो उनके दर्शन कर लेती। तो हमने कहा भैया जिनके कारण हमारा नाम पड़ा है, जिनसे हमारी पहचान है, जो हमारे पिता हैं, हम अपने पिता को दूर से प्रणाम करेंगे क्या? हमारे पिता तो 1 किलोमीटर दूर होते तो भी हम उनके दर्शन करने जाते। ऐसे कुंद कुंदाचार्य जिन्होंने वास्तव में हमें सही दृष्टि दी, वास्तव में उन्हें धर्म क्या है ये बताया। हम कितने चल पा रहे या ना चल पा रहे ये बात अलग है, लेकिन हमें पता तो पड़ गया कि वास्तव में धर्म क्या है ना। सच्चे धर्म को हमने जान तो लिया कि वास्तव में सच्चा धर्म क्या है। अब अगले वक्ता के रूप में आचार्य कुंद कुंद की शिक्षा को बताने आ रही है सुनीता दीदी। किसी ने व्हाट्सएप में डाला कि सब मोदियों के बीच में सागर वाला परिवार कैसे आ गया। तो हमने कहा भैया जो कुंद कुंद आचार्य को पढ़े वो ना मोदी है ना वो सागर वाला है, वो तो आत्मार्थी है और वो तो मुमुक्षु है। ऐसे उनकी शिक्षा पे प्रकाश डालने वाली के लिए आ रही हैं हमारे मंदिर की सबसे ज्यादा कर्मठ उत्सुक कार्यकर्ता सुनीता दीदी। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी एवं धीरे बोलना ना, आदेश मिले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी एवं अतिथिगण, सभी साधर्मी बहनों भाइयों को जय जिनेन्द्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्मनम जैनम जयतु। खुद को न जाने तो जैन कुल पाने का क्या अर्थ है। यहाँ बैठे सब में सिद्ध बनने का सामर्थ्य है, सिद्ध बनने का सामर्थ्य। वे कौन थे जो उनकी आमनाय के रूप में प्रसिद्ध हुए?
आचार्य कुंद कुंद देव जी, आचार्य कुंद कुंद देव जी की जय हो, जय हो। अब मैं उनके बारे में कुछ शिक्षाओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। जिस प्रकार महावीर स्वामी गौतम गणधर और आचार्य कुंद कुंद देव जी की प्रसिद्ध उनके जैसी प्रतिभाशाली आचार्य और द्रव्यान योग के क्षेत्र में प्राय दूसरा आचार्य कोई दिखाई नहीं देता। आचार्य जी का परिचय तो सभी ने सुना ही दिया है, और जो कुछ बचा है अब मैं उसे बताती हूँ। उनकी कुछ शिक्षाएं हैं तो सुनो जी, पर कुछ गलतियां होंगी उनको छोटा समझ के माफ कर। आचार्य जी का परिचय तो उनकी पहली ये है शिक्षा। यदि संसार दुखों से मुक्त होना चाहते हो, यदि संसार दुख से मुक्त होना चाहे तो श्रामण्य पद अंगीकार करो, श्रामण्य पद अंगीकार करो। पंचेंद्रिय के विषय भोगों की कथा तो बहुत सुनी है, बहुत परिचय में है, अनुभव में, लेकिन शुद्धात्मा की बात न सुनी है न परिचिंतन की है। इसीलिए शुद्धात्मा की बात बताती हूँ, आओ तो सुनो। पहले समय सार यानी अर्थात शुद्धात्मा। आत्मा ज्ञान स्वरूप और शुद्ध है, वह स्वयं ही परमात्मा है, वह स्वयं ही परमात्मा है। समय सार संपूर्ण जन्मांगमय रूपी पृथ्वी पर सुमेरु के समान उत्तंग रत्न पर्वत के समान है। भेद ज्ञान आत्मा को पुद्गल अर्थात शरीर, कर्म, मन से भिन्न जानना और मानना ही मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। निश्चय नय का महत्व अर्थात धर्म व्यवहार अर्थात पूजा व्रत के बजाय निश्चय ने आत्मा की अनुभूति से मोक्ष मार्ग होता है। आत्मा की अनुभूति से मोक्ष मार्ग होता है। कर्मों से निर्जर आत्मा से कर्मों को दूर करने अर्थात निर्जरा के लिए ज्ञान और वैराग्य अनिवार्य है। पंच परमागम आचार्य जी ने समय सार, प्रवचन सार, अस्तिकाय, नियम सार और अष्टपाहन जैसे महान ग्रंथों की रचना की, जो जैन दर्शन का आधार है। जैन दर्शन का आधार है ज्ञान की प्रधानता। निज आत्मा को जानना ही मोक्ष है, अर्थात स्वसंवेदन ज्ञान। वे स्वयं को ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान कर रखने वाले और शुद्ध स्वरूप को मानते थे। ये उनकी शिक्षाएं मुख्य कही गई हैं, बहुत कम है। आचार्य कुंद के विचारों ने जैसे धर्म के आध्यात्मिक पक्षों को पुनर्जीवित कर दिया और समय सार के माध्यम से उन्होंने आत्मा की अनुभूति को सर्वोपरि स्थान दिया। समय सार तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। मोक्ष मार्ग में आओ, मोक्ष मार्ग में हम सब चलते हैं और मोक्ष मार्ग की राह में बतलाते हैं। आचार्य कुंद देव की जय हो, जय हो, जय हो। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रस की धार नहीं है, बहती रस की धार, वह हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसको समय सार का ज्ञान नहीं, जिसको समय सार का ज्ञान नहीं। अंत में आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म में रम जाना, आत्म ध्याना। कसाय होती चार वे है सब बेकार, कसाय होती चार होती है सब बेकार, उनमें नहीं है रमना, इसलिए है आगे बढ़ना। आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म ध्याना, आत्म में रम जाना। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छे से सुनीता दीदी आपने बताया। आपने अपने अंतरंग को खोल के रख दिया कि आपकी कितनी भक्ति आचार्य कुंद के प्रति।
ऐसे आचार्य, ऐसे निराभिमान आचार्य जो वास्तव में फॉरेन रिटर्न थे, जो कुंद कुंद भगवान की वाणी सुनकर विदेह गए थे। फॉरेन इसको नहीं बोलते हैं जहां अपन जाते हैं, फॉरेन तो वो कहलाता है कि जो वास्तव में अपने देश से वास्तव में विदेश हो। ऐसे आचार्य जिन्होंने अपने पंच परमागम में एक जगह भी नहीं लिखा कि मैं फॉरेन रिटर्न हूं। अपन तो नेपाल भी होके आ जाए तो नीचे लिखने लगते हैं, हाँ FR लिखने लगते हैं। हाँ, फॉरेन रिटर्न नेपाल लिखने के, बल्कि नेपाल तो अपन को फ्लाइट से भी नहीं आना पड़ता, वो तो अपन बस से भी चले जाते हैं। उसके बाद भी अपन को इतना अभिमान आ जाता है। कोई पूछता है कि भैया लंदन पंचकल्याणक में कौन गया था यहाँ से, बिना सोचे समझे हाथ खड़ा हो जाता है। यानी अपने को लंदन जाने का इतना अभिमान आता है। और ऐसे आचार्य जो वास्तव में विदेश क्षेत्र जाकर सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर आए, तो भी एक बार उन्होंने चर्चा तक नहीं करी, कितना निराभिमान। ऐसे आचार्य के अपन सब शिष्य हैं, ये अपने लिए बहुत अभिमान की बात है। आकर क्या कहते वृंदावन दास जी ने ऐसे ही थोड़ी ना लिखा है कि हुए हैं ना होंगे मुनींद्र कुंद कुंद से। इतने आचार्य परंपरा में किसी एक आचार्य के लिए ऐसा बोलना कि हुए हैं ना होंगे मुनींद्र कुंद कुंद से, अपने लिए बहुत गौरव की बात है। उससे ज्यादा गौरव अपने को जब मानना चाहिए जब अपन उनके 5 परमागमों का अध्ययन करें। अपन ने भी पंचास्तिकाय का अध्ययन किया, इतनी सरलता से अध्ययन कराते हैं इंदौर वाले पंडित जी कि इतनी कठिन कठिन विषय वस्तु को भी इतने अच्छे से बता देते हैं कि हम जैसे अल्प बुद्धि जीव भी सहजता से सरल समझ जाते हैं। इसलिए हम आगे की प्रेरणा देना चाहेंगे कि आप लोग सब लोग जो नया अभी चालू हो रहा है, जो वास्तव में जैन धर्म की डिक्शनरी है सिद्धांत प्रवेश का, उसमें आप लोग सब लोग अवश्य फॉर्म भरें, परीक्षा दें। प्रतीति जी इतना बढ़िया पढ़ा रही हैं, वो हमें पूरा पूरा सहयोग करेंगी और बाद में पेपर में सहयोग तो हम करते ही हैं और कर ही देंगे। हाँ, इस प्रकार अब हमारा आज की गोष्ठी बहुत ही सार्थक रही। इतने अच्छे से सब वक्ताओं ने उनके बारे में बताया। मुझे इतना ज्यादा बताने का भाव था, लेकिन समय की भी मर्यादा है और सबने बता दिया है। इसलिए अब मैं सीधे आदरणीय अध्यक्ष जी को बुलाना चाहूंगी कि पहले मुख्य अतिथि जी आए और हमें बताएं कि यह गोष्ठी कैसी रही। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ये गोष्ठी का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छे रूप में हो रहा है। हमारे जैसे लोग जो माइक के सामने कभी नहीं आ पाते, हिम्मत कर लेते हैं तो सभी को बहुत बहुत अनुमोदना। मतलब काम की ये जो शुरू हुआ है और जितने भी वक्ताओं ने बोला बहुत ही सही तरीके से और संक्षिप्त रूप में पूरा सार बता दिया। तो आदरणीय चाची जी और दोनों बहुएं हमारी कहाँ गई वो, हाँ, और सुनीता जो मतलब हमारी सहपाठिका है, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको देख के हमें भी प्रेरणा मिल रही कि हम भी बोले। जय जिनेंद्र। हमारी नियमित श्रोता जो दोनों टाइम आती हैं मंदिर, और आचार्य कुंद कुंद को जिन्होंने नजदीकी से पढ़ा है, परीक्षाएं भी दी हैं, ऐसी वंदना जी मोदी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कुंद कुंद देव ना होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। जैसे शिल्पा ने कहा कि कुंद कुंद आचार्य विदेश क्षेत्र गए, लेकिन उन्होंने कभी लिखा नहीं इसके बारे में, तो उनकी ये महानता थी। हमें भी ऐसे महान बन के उनके जैसे अनुकरण करना है, उनकी नीतियों को, उनके धर्म मार्ग को। इसी उद्देश्य से ये गोष्ठी रखी गई। सभी बहनों ने बहुत ही बढ़िया बोला और प्रेरणा वास्तव में लेनी चाहिए कि जिन्होंने मतलब शुद्ध पढ़ना भी जिन्हें नहीं आता, मतलब लिखा हुआ भी शुद्ध पढ़ना जिन्हें नहीं आता, वो माइक पे बोलने का साहस कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। ऐसे सब प्रयास करते रहें, आगे शायद भविष्य में मैं भी ऐसा प्रयास करूंगी, ऐसा सोचती हूँ। जय जिनेंद्र। अब संपूर्ण विषय में प्रकाश डालने के लिए अंतिम वक्ता के रूप में प्रतीति जी मोदी। हाँ, हेलो हेलो। बहुत ही अच्छे तरीके से और सारभूत तरीके से हमारी आज की जो गोष्ठी है वह संपन्न हुई है।
सभी वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे से अपने विषय को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हम यहाँ पर उन सभी का आभार प्रदर्शित करना चाहते हैं जिन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से आचार्य कुंद देव, उनका परिचय और उनका जो भी कर्तृत्व उन्होंने जो कुछ भी हम पर उपकार किया है उसका वर्णन यहाँ पर किया। अतः हमारे सभी वक्ता जो हैं वे हमारे अभिवादन के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त हमारी अध्यक्ष महोदया एवं विशिष्ट अतिथि महोदया ने भी हमको अपना बहुमूल्य समय दिया, अतः हम उनके भी आभारी हैं। हम आपका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। आज की संगोष्ठी में मंगलाचरण के माध्यम से मंगलमय प्रारंभ श्रीमती प्राची जी मोदी के माध्यम से हुआ। हम उनका भी आभार प्रदर्शित करते हैं और संपूर्ण संगोष्ठी को बहुत ही अच्छे से सूत्रधार की तरीके से प्रत्येक वक्ता का जो सार है उसको बताते हुए आचार्य कुंद देव की और भी जो प्रमुख बातें हैं जो हमें स्मरण में नहीं रहती हैं उनको बताते हुए जो आज का संचालन हुआ वह भी बहुत ही अच्छा हुआ। उसके लिए हम हमारी चाची जी का भी बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करते हैं। देखिए, हमारे वक्ताओं ने तो विषय पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है, लेकिन वो आपके लिए कितना प्रकाशित हुआ उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो थोड़े से प्रश्न हम यहाँ से आपसे पूछने जा रहे हैं। बहुत ही सामान्य प्रश्न है जिससे अपने आप जो हमारी पूरी संगोष्ठी का सार है वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, आचार्य कुंद देव के कितने नाम प्रचलित थे और कौन कौन से? हाँ, यहाँ से 5 नाम बताइए। हाँ, पुरुष वर्ग से पूछते हैं। हाँ, पद्मनंदी आचार्य। हाँ, कुंदाचार्य, बहुत अच्छे। आचार्य पद्मनंदी क्यों कहा जाता था उन्हें? हाँ, उनका नाम पहले से पद्म था। हाँ, नंदी महाराज जी से जुड़े हुए थे, नंदी संघ के थे, इसलिए पद्मनंदी आचार्य था। वक्र ग्रीवाचार्य नाम कैसे पड़ा बताइए यहाँ से? हाँ, बिल्कुल, ग्रीवा अर्थात गर्दन और वक्र मतलब टेढ़ा होना। तो शास्त्र रचना इतनी अधिक उन्होंने शास्त्र रचनाएं की जिसके कारण उनकी गर्दन टेढ़ी होने के कारण वक्र ग्रीवाचार्य उनका नाम पड़ा था। एलाचार्य नाम उनका क्यों पड़ा था? हाँ, बिल्कुल, इलायची के समान छोटी हाइट होने के कारण विदेह क्षेत्र में, इसलिए उनका नाम एलाचार्य पड़ा था। और आचार्य कुंद नाम कैसे पड़ा है उनका? कौंडकुंडपुर नगर में जन्म लेने के कारण। देखिए, हमने देखा है कई लोगों के नाम उनके नगरों के आधार पर पड़े हैं। ये उस समय उनका सम्मान के आधार पे ये नाम रखा जाता था, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट नाम लेना वो सम्मानजनक नहीं माना जाता था, इसीलिए उनके नगर के नाम पर ही उनको संबोधित किया जाता था। हमारे सामान्य लौकिक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि पुरानी जो हमारी दादी इत्यादि हुआ करती थी तो उनके नाम कोई नहीं लेता था, उनके गांव के नाम लिए जाते थे। हाँ, नाम नहीं लिए जाते थे, उनके गांव के नाम से उनको संबोधित किया जाता था। ये उनका एक सम्मान का प्रतीक होता था कि हम आपका डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनके गांव या शहर इत्यादि के माध्यम से उनको संबोधित किया जाता था। चलिए, अगला प्रश्न है, कलिकाल सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? कलिकाल सर्वज्ञ का तात्पर्य क्या है? हाँ, सर्वज्ञ का भाव रहता है उस समय तो सर्वज्ञ जैसे काम करती है। बहुत अच्छे। देखिए, कलिकाल अर्थात ऐसा काल जिसमें सर्वज्ञ का अभाव है तथा कोई आत्मा परमात्मा को जानना नहीं चाहता है, इच्छुक नहीं है, या जानना भी चाहे तो कोई बताने वाला नहीं है। ऐसे काल में जो सर्वज्ञवत आत्मा परमात्मा 9 पदार्थ 7 तत्व 6 द्रव्यों का वर्णन हमें करा सके, ऐसे, क्योंकि आचार्य कुंद देव ने तो अपने ग्रंथों के माध्यम से आत्मा के सूक्ष्म दर्शन हमें कराने का प्रयास किया है, अतः कली काल में सर्वज्ञ के समान काम करने के कारण उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ उन्हें कहा जाता है। चलिए, अब मुझे बताइए, जो उनके पंच परमागम प्रसिद्ध हैं उनके नाम आपको बताने हैं। पंच परमागम के नाम हाँ, पंचास्तिका, ये हमारे जो 5 ग्रंथ हैं ये प्रसिद्ध हैं। अंतिम प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, समय सार के अधिकारों के नाम आपको बताने हैं। समय सार के अधिकारों के नाम: पूर्व रंग अधिकार, जीवाधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, आश्रव अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, फिर संवर अधिकार, हाँ, निर्जरा अधिकार,
बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार, सर्वविशुद्ध अधिकार, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार और परिशिष्ट में 47 शक्तियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। अब कोई भी एक जो हमारे श्रोतागण है, कोई भी एक शिक्षा उनकी बताएं जो आपको आचार्य कुंदकुंद देव की शिक्षा आज के पूरे प्रकरण से आपको समझ में आई हो, कि आपको उनसे क्या उपकार आपको समझ में आया कि उनका हम पर हुआ है। कोई भी एक शिक्षा आप हमें बताएं। प्रशम भैया। हाँ, बहुत अच्छे। ना हम प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, मात्र एक ज्ञायक भाव है। ऐसे ज्ञायक भाव का परिचय उन्होंने कराया, अतः वे कलिकाल सर्वज्ञ नाम उनका सार्थक है। अथवा जो भी उन्हें उपाधियां दी गई हैं वे सभी उनकी सार्थक है। हमारी समयसार स्तुति का अंतिम जो हम उसका पढ़ते हैं, बनावो पत्र कुंदन ना, रत्नो ना अक्षरो लखित, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाय मूल्य ना कड़ी। कि अगर हम कुंदन का पत्र बनाएं और उसमें एक एक अक्षर रत्नों के माध्यम से अगर हम रचित करें तो भी कुंद आचार्य के एक सूत्र का मूल्य हम नहीं चुका सकते हैं। ऐसा महान उपकार करने वाले आचार्य कुंद देव को हमने स्मरण किया इस संगोष्ठी के माध्यम से, और आप सभी ने उसका श्रवण किया था। आप सभी भी आभार के पात्र हैं। अब हम यहाँ चाहते हैं हमारे जो भी वक्तागण थे एवं मंगलाचरण जिन्होंने किया, वे यहाँ पर एक आभार स्वरूप, ये हमारे विमला आंटी के माध्यम से एक बहुत अच्छी पहल है चर्चा चैतन्य की। ये वास्तव में पठनीय ग्रंथ है, आप जरूर इसका पठन पाठन आप करें तो आचार्य कुंदकुंद देव का सार भी आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। एक एक वक्तागण यहाँ आकर हमारे मुख्य अतिथि व अध्यक्ष महोदय से ग्रहण करते जाएंगे। हाँ, ये लेते जाएंगे। सभी लोग साथ चाची आपको चाची जी आगे भी आप सभी इसी प्रकार से संगोष्ठी में आगे बढ़ चढ़कर भाग लें और जिनवाणी